बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को राशिद वॉइस की जानिब से खुश आमदीद। मोहतरम दोस्तों, आज का हमारा मौजू है दो नौजवानों ने अल्लाह की खातिर अपने बाप के कातिल को माफ़ कर दिया। एक दफ़ा दो नौजवान सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की महफिल में दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स की तरफ उंगली से इशारा करके कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल किया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, क्या कह रहे हो, इसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया है? फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप का कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे इनके बाप का कत्ल हो गया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं, किस तरह कत्ल किया है? उस शख्स ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, इनका बाप अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया पर वो बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौका पर ही मर गया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, फिर तो कसास देना पड़ेगा और कत्ल की सज़ा मौत है। ना फैसला लिखने की ज़रूरत, ना ही उस शख्स से उसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया है, ना ही ये पूछा गया है कि उसका ताल्लुक किस कदर शरीफ ख़ानदान से है, माशरे में क्या रुतबा या मकाम है। इन सब बातों से भला सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या मतलब है? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर कोई भी असर अंदाज नहीं हो सकता, हत्ता के सामने उनका अपना बेटा ही क्यों ना हो। वो शख्स कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम है, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बता आऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, कौन तेरी जमानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस आ जाएगा? मजमा पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो इसका नाम तक भी जानता हो। इसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बाद की बात है। कौन जमानत दे इसकी? ये 10 दिरहम के उधार या जमीन के टुकड़े या किसी ऊंट के सौदे की जमानत का मामला नहीं है, बल्कि एक गर्दन की जमानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाएगा। और कोई ऐसा भी तो नहीं जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से इस शख्स की सिफारिश के लिए खड़ा हो जाए। महफिल में मौजूद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत हाल से खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डालकर रख दिया है। क्या इस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और इसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाए, या फिर उसको बगैर जमानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नजरों से नौजवानों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, माफ कर दो इस शख्स को। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज से पूछते हैं, ऐ लोगों, है कोई तुम में से जो इस शख्स की जमानत दे? हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं जमानत देता हूँ इस शख्स की। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु अपना अटल फैसला सुनाते हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जानते हो इसे? अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब देते हैं, नहीं जानता। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, तो फिर किस तरह जमानत दे रहे हो?
अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब देते हैं, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफात देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये शख्स झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो इसके बदले तुम्हें सजा दी जाएगी और मुझे तुम्हारी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब देते हैं, अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है। कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने और उसके कसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने के गर्ज से लौट कर वापस आने के लिए 3 रातों के बाद असर के वक्त नौजवान अपने बाप का कसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत का फैसला देखने के लिए जमा हो चुका है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु भी तशरीफ लाते हैं और आकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सवाल करते हैं, किधर है वो आदमी? अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु मुख्तसर जवाब देते हैं, मुझे पता नहीं या अमीरुल मोमिनीन। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु आसमान की तरफ देखते हैं, जिधर सूरज डूबने की जल्दी में आज मामूल से ज्यादा तेजी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में खामोशी का आलम है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में बसते हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से उनके जिस्म का टुकड़ा मांगे तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु देर ना करे, काट कर अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दे। लेकिन इधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा है, ना ही किसी की हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। कातिल नहीं आता तो जामिन की गर्दन जाती नजर आ रही है। मगरिब से चंद लम्हात पहले वो शख्स आ जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जुबान से बेसाख्ता अल्लाहु अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा भी अल्लाहु अकबर का भरपूर नारा लगाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था। ना ही तो कोई तेरा घर जानता है और ना ही कोई तेरा पता जानता है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात उस जात की है जो सब जाहिर व पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ। अपने बच्चों को परिंदों के चूजों की तरह सहरा में तन्हा छोड़कर, जिधर न दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान, मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से वादों का ईफा ही उड़ गया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ रुख करके पूछा, अबू ज़र, तूने किस बिना पर इसकी जमानत दे दी थी? अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐ उमर, मुझे इस बात का डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर उन दोनों नौजवानों से पूछा कि क्या कहते हो अब? नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हम इस शख्स की सदाकत की वजह से इसे माफ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से अफू और दरगुजर उठा लिया गया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाहु अकबर पुकार उठे और आंसू उनकी दाढ़ी को तर करते हुए नीचे गिर रहे थे। ऐ नौजवानों, तुम्हारी अफू व दरगुजर पर अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। ऐ अबू ज़र, अल्लाह तुझे इस शख्स की मुसीबत में मदद पर जज़ाए खैर दे, और ऐ शख्स, अल्लाह तुझे इस वफ़ाए अहद व सदाकत पर जज़ाए खैर दे, और ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तुझे तेरे अदल व रहमदिली पर जज़ाए खैर दे। मोहतरम दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई करें, ताकि आप लोगों के सामने हम इस्लाम से मुताल्लिक मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियो पेश कर सकें। अस्सलामु अलैकुम।